वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई रिक्रूटमेंट आई है और कहाँ से आई है? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जिसका ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं gbu.ac.in। और ये जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? यूपी में। तो यूपी से असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती निकली है। चलिए इसी डिटेल्स में देखते हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन में चलते हैं हम लोग, और रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अलग है, यहाँ पे हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोफेसर पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। प्रोफेसर के लिए क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस उन्हीं के पास रहेगा ना जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं किस पे? जो कि अभी फ्रेशर्स हैं और उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उन पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो ये देखिए, ये है आपके लिए एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इन न्यूज़पेपर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये न्यूज़पेपर वाली जो कटिंग्स होती है वो आपको यहाँ पे 6 नंबर पे मिल जाएगी। तो हम लोग डिटेल्स सीधे चलते हैं। डिटेल्स नोटिफिकेशन जो है ना, डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है उस पर हम लोग चलेंगे। तो 7 नंबर पे आपको क्या मिल रहा है? डिटेल एडवर्टीजमेंट 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे ये जो देख रहे हैं आप, डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये 7 जून 2024 की नोटिस है। चलिए इसके अटैचमेंट को देख लेते हैं डिटेल्स में क्या है इसमें और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, और आप ये देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन खुल गया आपके सामने। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर 7 CPC पे स्केल मीन 7 सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है। 7 जून 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी GBU इन्वाइट्स एप्लीकेशंस टू फिल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज गिवन। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये सारे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है इनका स्कूल्स कर सकते हैं, और स्कूल्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपको 3 नंबर कॉलम में मिलेगा। तो 4 स्कूल यहाँ पर दिख रहा होगा। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अगला है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, D नंबर पे। अब इसमें डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 डिपार्टमेंट्स में भर्ती आई है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और अब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में आई है। फिर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बिजनेस मैनेजमेंट में आई है। फिर D नंबर आपका क्या है? स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। इसमें आपका 3 डिपार्टमेंट है ना, 1 2 3। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में है, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में है, इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में है। और किस में कितनी सीटें यहाँ कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। इसी प्रकार स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में यहाँ देख पा रहे होंगे, और ऐसे ही कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें दिखा दी गई है। और क्या इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसको देख लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर दी गई है वो दी गई है सीरियल नंबर A और B के लिए। तो A और B में क्या है? सीरियल नंबर A और B पे फिर से एक बार चलते हैं हम लोग। ये आपका सीरियल नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सीरियल नंबर है, और यहीं पर A ये है, और A और B वाले पे जो है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। दोनों A और B के लिए यहाँ पे दी गई है योग्यता। और योग्यता क्या दी गई है जो कि आपके लिए कह सकते हैं कि इसेंशियल है। और इसके पहले योग्यता पे जाएं, इसके पहले यहाँ देख लें। पे लेवल आपका 10 रहेगा, एंट्री पे आपका 57,700 रहेगा। 7 सेंट्रल पे कमीशन का जो आपको सैलरी बनेगी मीन्स 90,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए? B या BTech, BS एंड ये चाहिए। इसके अलावा आपका ME या MTech, MS और इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट ब्रांचेज विथ फर्स्ट क्लास, है ना, फर्स्ट क्लास चाहिए, और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्रीज। मतलब इक्विवेलेंट भी अगर कुछ चीज़ को मान्यता दी गई है तो वो भी रहने से चलेगा। ये आपका इसेंशियल है ना। इसके बाद यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो कि आपका ऐच्छिक होनी चाहिए,
तो आपके लिए और अच्छी बात है। अगर डिजायरेबल भी अगर आप फुलफिल करते हैं, लेकिन ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक कैंडिडेट शुड हैव फर्स्ट डिवीजन थ्रू आउट विथ बीटेक एंड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड पीएचडी। ये देखिए बड़ी बात यहाँ पे ना, पीएचडी चाहिए डिजायरेबल में। तो डिजायरेबल में जिनकी पीएचडी है उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी देखिए डिजायरेबल में जो पहले था वो तो है विथ पीएचडी, यानी पीएचडी को इसमें लास्ट में ऐड कर दिया गया है ना। यहाँ भी देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में भी पीएचडी को ऐड कर दिया गया, यानी डिजायरेबल में पीएचडी चाहिए, ऐच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है। इसी प्रकार बी नंबर में जो आपका है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में भी क्या मांगा गया, इसेंशियल जो है, इसेंशियल में सिंपल बस जो पहले था सेम वही है, B/BTech एंड ME/MTech इन सिविल इंजीनियरिंग एंड PhD इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड एरिया। यानी यहाँ पे PhD को क्या कर दिया है, डिजायरेबल में नहीं रखा है बल्कि यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में रख दिया है PhD को। ये आपके लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार आप C और D में जो आपका सीरियल नंबर C और D में है, तो उसके लिए सीरियल नंबर C और D पे फिर से चलते हैं। हो सकता है आप के दिमाग से स्किप कर गया होगा। C और D में क्या है, सोचिए C में क्या है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो इसके लिए फिर क्या यहाँ पे चाहिए योग्यता, उसके बारे में देख लेते हैं। C और D के लिए सबसे पहले ऊपर में तो बोर्ड लेटर में जो सैलरी वगैरह दी गई है वो तो सेम है, यहाँ पर भी है ना, पे लेवल 10 है, 97,700 है। यहाँ पे देखिए क्या है, मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स चाहिए, और दूसरा इसके अलावे आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपकी पीएचडी होनी चाहिए, और पीएचडी कैसे, 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए। दूसरा ये चाहिए ना। तो यहाँ पर जो जनरल आप कहीं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्यता मांगी जाती है वो यहाँ पर रखी गई है। और डिजायरेबल में यहाँ पे क्या है, डिजायरेबल में यहाँ पर भी बस पीएचडी रख दी गई है। डिजायरेबल में C और D में भी देखिए पीएचडी को ऐड कर दिया गया है ना, पीएचडी को ऐड कर दिया गया है। पीएचडी अगर है तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि एपीआई बेस्ड आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, एपीआई बेस्ड। और हाँ, आप फ़ी के बारे में बात कर लें, फ़ी रखा गया है 2000, फ़ी आपका 2000 रहेगा। और उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है ये 1000 रहेगा। किन के लिए, अप्लीकेंट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC ST, फिजिकली चैलेंज, इन सभी के लिए 1000 है। और कैसे पेमेंट करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, IFSC कोड दिया गया है, बैंक नेम दिया गया है और ब्रांच नेम दिया गया है। इसी पे आपको पेमेंट कर देना है। इसकी रिसिप्ट भी आपको लगानी है, क्योंकि आपको आवेदन जो करना है ना, आवेदन आपको ऑफलाइन करना है ना, ऑफलाइन आवेदन करना है। और ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो जब डॉक्यूमेंट को आपको भेजना है तो उसके लिए आपको रिसिप्ट ये जो है पेमेंट का वो उसके साथ लगाना पड़ेगा। इसके साथ उसको मेल भी करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ, ये कॉन्टेक्चुअल है और 2 ईयर्स के लिए है। अगर आपका सर्विस अच्छा रहा तो फिर इसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई है ना। प्रोबेशन पीरियड इसको माना गया है 2 ईयर, और ऐसे ही 1 ईयर करके आपका एक्सटेंड होते रहेगा, अगर या आपकी सर्विस सब कुछ सही रही तो। सैलरी स्ट्रक्चर जो दिया है पहले ही मैंने बता दिया, पे लेवल 10 के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी, वही यहाँ पे है। एकोमोडेशन, जहाँ पे रहने की व्यवस्था है जिस सब्जेक्ट्स के लिए, वहाँ पे उनको रहने का भी सारा फैसिलिटीज वहाँ पे दिया जाएगा। और चलिए अब आपको आवेदन कैसे करना है। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एक है, PDF है, उसको आपको भर लेना है। उसको सभी डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसको बाय पोस्ट आपको भेज देना है। कहाँ भेजना है, यहाँ मैं एड्रेस को क्लिक कर देता हूँ, द रजिस्ट्रार, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर 201312 UP इंडिया। यहाँ पे बाय पोस्ट आपको इस एड्रेस पे भेज देना है, जहाँ से जहाँ तक मैंने टिक कर दिया है। इसके अलावे कहता है कि अगर आप ये भेज देते हैं, इसके बाद भी आपको ये जो इनका वेबसाइट दिया गया, फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2024@gbu.ac.in,
इस वेबसाइट पर भी जा आपको क्या करना है, मेल कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट जितने आपने भेजे उसको स्कैन करके यहाँ पर मेल कर देना है। और जो आपका लास्ट डेट है आवेदन का पहुँचने का, एप्लीकेशन जाने का, वो आपका 1 जुलाई 2024 शाम के 5 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए आपका आवेदन। आवेदन आपको बाय पोस्ट भी भेजना है और मेल भी कर देना है, और विशेष कुछ बात नहीं लिखी गई है। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म ये देखिए, आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ऐसे है ना। सिलेक्शन प्रोसेस, ग्रेजुएशन का कितना पॉइंट दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का कितना, एमफिल का कितना, मीन ये जो पूरा प्रोसेस है यूजीसी का रेगुलेशन 2018 को फुलफिल किया गया है। रेगुलेशन 2018 के तहत यहाँ पर भर्ती होगी। किसके लिए कितने पॉइंट दिए जाएंगे, आप इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, और आप अपना देख लें आपका कितना पॉइंट बनेगा। अगर आपके पॉइंट यहाँ पे ठीक ठाक बनते हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये देख लीजिए आप, है ना, पूरा डिटेल्स। और चलिए आप फॉर्म पे चलते हैं। इनके जब दूसरे सेक्शन पे चलेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग फॉर्म पे चलते हैं। इनका फॉर्म जो एक मिल जाएगा जहाँ जिस फॉर्म को आपको भरना है, तो चलिए उस फॉर्म पे हम लोग चलते हैं। और वो फॉर्म का PDF है ये। इसे जब हम लोग ओपन करेंगे इस PDF को, तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि एक फॉर्म मिल जाएगा, है ना, ये फॉर्म है। और ये फॉर्म आपको जैसे वेबसाइट पे मैंने बताया उसके 7 नंबर पे था, ये नोटिफिकेशन 8 नंबर पे ये फॉर्म है, 8 नंबर पे फॉर्म मिल जाएगा। ऐसे ही है, डिटेल्स है, PDF है। इसको आप प्रिंट आउट ले लेना है आपको, और इसे फिर से अच्छे से भर लेना है। और फिर यही सेम फॉर्म को आपको फिर, और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है इसको स्कैन करके जो मैंने मेल बताया आपको उस पर मेल भी करना है। लंबा चौड़ा फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भर लें। लेकिन ये जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आजकल सीधे ऑनलाइन करना है और ये सारा झंझट है ना। फिर से आप ऑनलाइन के ज़माने में इतना लंबा चौड़ा ऑफलाइन फॉर्म भरा के क्या फ़ायदा, है ना। इसे ऑनलाइन ही करना चाहिए था, पूरा डिटेल्स ऑनलाइन कर देना चाहिए। तो खैर जो भी है इसी को आपको भरना है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल रही है। अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। ज़रूर इस फॉर्म को प्रिंट आउट लेकर आपको भरना चाहिए। ये आपके लिए कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगा। 2 साल ही है, लेकिन इससे कम से कम आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। इसके अलावे एक्सटेंड भी किया जाएगा, है ना, परमानेंट भी किया जा सकता है। तो फिलहाल अगर आप कह सकते हैं योग्यता को फुलफिल करते हैं, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये था सर जी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी अगर हायर एजुकेशन में अपना करियर देख रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। यहाँ PhD के रिगार्डिंग हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, UGC नेट के रिगार्डिंग हो, हर एक अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती है, और सबसे पहले सबसे सटीक सूचना मिलती है। इसके साथ ही समुचित गाइडलाइन और बेस्ट प्रिपरेशन भी यहाँ पर कराई जाती है इन सभी के लिए। और हायर एजुकेशन में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।